आईपीएल टीम में 6 प्लेयर रिटेन कर सकेगी। मेगा ऑप्शन में राइट टू मैच कार्ड भी मिलेगा। धोनी अनकैप प्लेयर बनकर खेल सकेंगे। इस बार का मेगा ऑप्शन से पहले, आईपीएल मेगा ऑप्शन से पहले कुछ नियम में बदलाव किए गए हैं जो सभी टीम के लिए तो फायदा है ही, और खास करके सीएसके के लिए खास मौका है। दरअसल ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इस वीडियो में आपको हर वो अपडेट हम आपको देंगे। एमएस धोनी ने अपनी कप्तानी में सीएसके को 5 आईपीएल खिताब दिलाया है। जी हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के मेगा ऑप्शन से पहले फ्रेंचाइजी टीम 6 प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है। इस बार के आईपीएल से पहले ये ऑप्शन नहीं था, लेकिन इस बार बहुत सारे बदलाव नियम में हुए हैं जो सभी टीम को तो फायदा होगी ही, लेकिन खास करके सीएसके को खास करके होगी। इसमें 5 इंटरनेशनल और 1 अनकैप प्लेयर शामिल हो सकता है। चेन्नई सुपर किंग के एमएस धोनी बतौर अनकैप प्लेयर बनकर आईपीएल में खेल सकेंगे। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कयास लगाए जा रहे थे कि क्या आईपीएल में अनकैप प्लेयर बनकर वो खेल सकते हैं या फिर नहीं खेल सकते हैं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था, लेकिन अब ये क्वेश्चन मार्क धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे है। जैसा ने इसकी अनाउंसमेंट अब जो है एक रिपोर्ट के मुताबिक कर दी है। दरअसल आपको बताएं कि ये फैसला शनिवार को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की एनुअल मीटिंग में किए गए। अब टीम की पर्स लिस्ट में 100 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ रुपए कर दी गई है। पहले एक अनुमति थी जिसमें 100 करोड़ का लिमिट था, लेकिन अब जो ये अनुमति है 120 करोड़ कर दी गई है। टीम को मेगा ऑप्शन में राइट टू मैच कार्ड भी मिलेगा। एक टीम स्केट से ज्यादा से ज्यादा 6 प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है। इसमें केकेआर, एसआरएच, सीएसके, आरआर और एमआई जैसी स्टेबल टीम को फायदा होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि सभी टीम को फायदा होगा, लेकिन खास करके इन टीम को ज्यादातर फायदा होगा। बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने आज ही टूर्नामेंट के सभी प्लेयर को मैच फीस दिए जाने का भी ऐलान किया था। साथ ही इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में लीग में बना रहना। मेगा ऑक्शन इसी साल नवंबर में हो सकता है। इसकी तारीख तय अभी होनी बाकी है। एक अनुमान लगा सकते हैं कि नवंबर में मेगा ऑक्शन हो सकती है, लेकिन इसकी तारीख जो है तय होनी अभी बाकी है। सभी टीम तैयार बैठी हुई है कि मेगा ऑक्शन से पहले हमारी टीम में जितने भी प्लेयर स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं वो अच्छे प्लेयर हो, जिससे हम ये इस बार का आईपीएल का खिताब जीत सके, या फिर ना जीते तो एक ऐसी छाप छोड़े जैसे सीएसके एमआई ने छोड़ा है। हर टीम चाहती है, लेकिन इस बार के रूल में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। युवा चहेते सितारे को भी मौका मिलेगा। इस बार के आईपीएल में 5 इंटरनेशनल प्लेयर रिटेन करने के बाद 45 करोड़ ही अब बचेंगे। ये इस बार के रूल में बहुत सारे बदलाव हुए। 2022 के मेगा ऑप्शन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने विराट कोहली को सबसे ज्यादा 17 करोड़ रुपए में रिटेन किया था, उनको वापस लिया था। 2022 के मेगा ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने विराट कोहली को 17 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। आईपीएल टीम अगर मेगा ऑक्शन से पहले 5 इंटरनेशनल खिलाड़ी रिटेन करती है तो उनके पर्स में 45 करोड़ ही बचेंगे, जिसमें उन्हें बाकी 20 खिलाड़ी खरीदने होंगे। अब ये भी सबसे बड़ा सवाल अब हर टीम के पास होगा, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब उनको इतने लिमिट के अंदर में ही सब चीज करना है। रिटेन हुए खिलाड़ी में 2 प्लेयर 18-18 करोड़, 2 प्लेयर 14-14 करोड़ और 1 प्लेयर 11 करोड़ रुपए में टीम का हिस्सा बनेगा। अनकैप खिलाड़ी को 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया जा सकेगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था, लेकिन अब इस बार के रूल रेगुलेशन में बहुत सारे चेंज मैंने शुरू में ही आपको बताए कि इस बार किया गया है। यानी टीम अगर 5 इंटरनेशनल प्लेयर को रिटेन करती है तो उन्हें 75 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इससे उनके पास 45 करोड़ रुपए बचेंगे। अनकैप प्लेयर भी किसी भी देश का हो सकता है, वो विदेशी भी हो सकते हैं, देश का भी हो सकता है, किसी भी देश का हो सकता है। इंटरनेशनल प्लेयर भी हो सकता है, अनकैप प्लेयर है। 6 रिटेन प्लेयर में टीम चाहे तो 2 अनकैप प्लेयर भी शामिल कर सकते हैं। 6 रिटेन प्लेयर करने पर टीम को 79 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। 79 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इसमें टीम के पास 41 करोड़ रुपए ही बचेंगे।
आईपीएल मेगा ऑप्शन में हर बार विदेशी और भारतीय प्लेयर रिटेन करने की लिमिट तय होती थी। हालांकि इस बार विदेशी और भारतीय प्लेयर को रिटेन करने की कोई लिमिट नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बार के नियम में बहुत सारे बदलाव हैं। अब ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या जो नए युवा सितारे हैं, जो गांव घर से गली क्रिकेट खेलते हैं, एक सपना लेके किसी एकेडमी को ज्वाइन करते हैं और सोचते हैं कि आईपीएल में जाएं या फिर आईपीएल के जरिए हम देश के लिए खेलें, क्या वो सपना इस बार पूरा होगा? फ्रेंचाइजीज चाहे तो पांच भारतीय या पांच विदेशी प्लेयर्स को भी रिटेन कर सकती है। ये फ्रेंचाइजीज के ऊपर निर्भर करता है कि उनका अपना प्लान कैसा है, उनका अपना मोटिव कैसा है। अब ऐसा नहीं है कि सारे रूल रेगुलेशन एक अध्यक्ष के पास ही होता था कि वो जिस हिसाब से चाहे, लेकिन इस बार के रूल रेगुलेशन में उनके ऊपर भी छोड़ा गया है कि आप किस हिसाब से हैंडल करना चाहते हैं वो आप समझिए। विदेशी खिलाड़ी को मेगा ऑप्शन में रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। अगर प्लेयर ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उन्हें अगले साल आईपीएल में भी शामिल नहीं किया जाएगा। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि विदेशी खिलाड़ी को अब जो है रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है। पहले ऐसा नहीं था, वो आते थे, नाम डलवाते थे ऑप्शन में और वो चुने जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। विदेशी खिलाड़ी अगर ऑक्शन में बिकने के बाद आईपीएल से नाम वापस लेते हैं तो उन्हें अगले 2 ऑक्शन से बैन कर दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि बिकने के बाद अगर उनको कम रेट लगता था तो वो नाम वापसी ले लेते थे, जिसके कारण टीम को फायदा नहीं होता था, उनको कम प्लेयर जूझना पड़ता था। लेकिन अब अगर ऐसा करता है कोई अगर विदेशी खिलाड़ी तो उनको 2 ऑक्शन के लिए बैन कर दिया जाएगा, मतलब 2 आईपीएल में वो बिक ही नहीं पाएंगे। ये सही है, कहीं ना कहीं अब जो है सही ट्रैक पे आ रहे हैं। अगर किसी भारतीय खिलाड़ी ने 5 साल पहले आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला हो तो उन्हें ऑक्शन में अनकैप्ड प्लेयर के रूप में गिना जाएगा। धोनी अनकैप्ड प्लेयर बनकर खेल सकेंगे, ये सबसे बड़ी सवाल थी और खास करके उनके फैंस जानना चाहते थे। अब फैंस कहीं ना कहीं उनके खुश भी होंगे। 5 बार के आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग के पूर्व कप्तान, वर्तमान कप्तान नहीं कह सकते, पूर्व ही कहेंगे क्योंकि वर्तमान में तो ऋतुराज गायकवाड़ है। धोनी अनकैप्ड प्लेयर बनकर आईपीएल खेल सकेंगे। आईपीएल ने अपने पिछले नियम को भी फिर से शामिल करने का फैसला किया है। ये नियम पहले था लेकिन अब जो है इसमें शामिल किया गया है, जिसमें 5 साल पहले इंडियन टीम से रिटायर होने वाले खिलाड़ी ऑक्शन में बतौर अनकैप्ड प्लेयर बनकर शामिल हो सकेंगे। धोनी ने 2020 में संन्यास लिया था, लेकिन उन्होंने भारत के लिए आखिरी मैच 2019 में खेला था। इस तरह 2025 के आईपीएल तक उनके रिटायरमेंट और आखिरी मैच दोनों को 5 साल से ज्यादा का समय हो जाएगा। इस नियम का इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया गया, जिस कारण 2021 में इसे हटा दिया गया। हालांकि अब धोनी के लिए सीएसके इस नियम को यूज कर सकती है। मैं बार बार कह रहा था, शुरू में ही भी कहा कि सबसे ज्यादा अगर ऑक्शन में किसी टीम को फायदा होगा तो वो सीएसके होगी, क्योंकि सीएसके के पास महेंद्र सिंह धोनी को लेकर सबसे बड़ा सवाल था कि क्या उन्हें कैसे खिलाना है, किस नियम को तहत खिलाना है, किस नियम के तहत हम उनको यूज कर सकते हैं जिससे हमारे टीम का मनी भी बचे और महेंद्र सिंह धोनी उनके टीम में शामिल भी हो। महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे नाम है जो एक पक्ष चाहता है कि उनके संन्यास लेने की बात करती है, तो लेकिन उनके करोड़ों फैंस चाहते हैं कि अभी भी मैदान में वो टिके रहें। सीएसके के पूर्व कप्तान एमएस धोनी अनकैप्ड प्लेयर बनकर आईपीएल में खेल सकेंगे और ये सबसे बड़ा अब जो है उनके फैंस के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। और महेंद्र सिंह धोनी का क्या ये लास्ट आईपीएल होगा, ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और क्या धोनी इस बार के आईपीएल में कुछ ऐसे कारनामे करेंगे जिससे उनके फैंस एक छाप बनकर दिलों पर राज करें। राइट टू मैच कार्ड की वापसी हुई है। आईपीएल मेगा ऑक्शन में राइट टू मैच कार्ड की भी वापसी हो रही है। टीमें अगर किसी भी प्लेयर को रिटेन नहीं कर पाती है तो उन्हें मेगा ऑप्शन में राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल कर अपने साथ रख सकेगी। टीम चाहे तो सभी 6 प्लेयर को रिटेन कर सकती है या फिर कुछ प्लेयर रिटेन करने के साथ कुछ को राइट टू मैच कार्ड के जरिए स्क्वाड में रख सकती है। ये अब जो है टीम के निर्णय होंगे कि 6 प्लेयर को कैसे वो वापसी लाना है, रिटेन करना है या फिर राइट टू मैच के कार्ड के साथ उनको टीम में शामिल करनी है।
अगर टीम चाहे तो ये एक भी खिलाड़ी रिटेन न कर सभी 6 प्लेयर को राइट टू मैच कार्ड के जरिए खरीद सकती है। अब टीम के पास वो मौका हो। अब राइट टू मैच कार्ड का बहुत बड़ा रोल आईपीएल में होने वाला है, जिसको लेकर टीम को फायदा होने वाली है। अब उनके पर्स की मनी भी बढ़ा दी गई है और राइट टू मैच कार्ड में एक नियम है जिसमें 4 करोड़ में खिलाड़ी को वापसी करवा सकते हैं। राइट टू मैच यानी आरटीएम कार्ड टीमें ऑक्शन में इस्तेमाल कर सकती। उदाहरण के लिए अगर दरअसल आपको बताएं कि राइट टू मैच कार्ड का उदाहरण क्या होता है, तो सबसे बड़ा एक सटीक उदाहरण आपको बताते हैं कि मान लीजिए रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस ने रिटेन नहीं किया। रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस ने रिटेन नहीं किया, उनका नाम ऑक्शन में आया और उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 10 करोड़ रुपए में खरीद लिया। मान लीजिए एक उदाहरण है कि अगर मान लीजिए कि अगर रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस ने रिटेन नहीं किया, उनका नाम ऑक्शन में नहीं आया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ऑक्शन में 10 करोड़ रुपए में उन्हें खरीद लिया, है ना, खरीद लिया आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल। उसके बाद अगर मुंबई इंडियंस चाहे तो आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करे, रोहित को 10 करोड़ रुपए में अपने साथ ही रख सकती है। आरटीएम कार्ड सभी टीम के पास रहेगा। मुंबई इंडियंस ने 2022 के मेगा ऑप्शन में ईशान किशन को, इसका इस्तेमाल 2022 के मेगा ऑप्शन में ईशान किशन को 15.25 करोड़ रुपए में राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल कर खरीदा था। एमआई इससे पहले ईशान किशन पे आजमा चुकी है। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि राइट टू मैच कार्ड का कैसे यूज किया जाता है और उसकी यूज कितनी महत्वपूर्ण है। आप चाहे तो किसी खिलाड़ी को रिलीज कर दीजिए, वो ऑक्शन में जाते हैं, कोई अगर टीम उसको बोली लगा के एक अच्छे रेट पे खरीदती है या फिर कम रेट पे खरीदती है, तो आपको लग रहा है कि इस रेट पे हम भी खरीद सकते हैं, तो उस चीज को आप रिटर्न में ले सकते हैं राइट टू मैच कार्ड के जरिए। मुंबई इंडियंस ने 2022 में मेगा ऑप्शन में ईशान किशन को किया था ऐसे। क्या इस बार के आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर का जो रूल होता है कि एक्स्ट्रा प्लेयर को हम मैच के बीच में खिलाते हैं, क्या ये रूल आईपीएल से हटेगा या फिर नहीं हटेगा? तो इस बार के आईपीएल में एक जो सामने अपडेट आई है, एक न्यूज आई है, उसके जरिए तो यही माना जा रहा है कि ये नहीं हटेगा। 2023 में शामिल हुए इंपैक्ट प्लेयर रूल को आईपीएल में से नहीं हटाया जाएगा। इस नियम की मदद से टीम 11 के किसी एक खिलाड़ी को बीच मैच में बेंच पर बैठा खिलाड़ी को रिलीज कर सकती है। ये नियम पहले आया था लेकिन अब ये नियम बरकरार है। पिछले सीजन में इस नियम के इस्तेमाल से तेजी से रन बनने की सिलसिला बढ़ गई थी, जिससे टूर्नामेंट इतिहास के टॉप 10 में 9 हाईएस्ट स्कोर पिछले सीजन हो पाई थी। मतलब मैच के बीच में किसी प्लेयर को रिटेन करते हैं, लाते हैं, फिर बैठा देते हैं अपने प्लेइंग 11 में से किसी को बेंच पे, तो वो रन बनने की गति है स्वाभाविक है कि बढ़ जाएगा। या फिर बॉलिंग साइड से अगर आप लाते हैं तो विकेट चटकाने की गति बढ़ती है। अगर आप बैटिंग साइड से लाते हैं तो रन बनाने की 8 विकेट गिर जाने के बाद आप एक ऐसे प्लेयर को रखते हैं जो आके 2-3 ओवर में ऐसे रन बना जाते हैं जो टीम के लिए फायदेमंद होती है। टीम ने की थी 8 प्लेयर रिटेन करने की मांग। सभी टीम ने मिलाकर जो अध्यक्ष के सामने पेश की लिस्ट हुई, जिसमें कहा था कि 8 प्लेयर को रिटेन करने की एक मांग है हमारी, सुनी जा, लेकिन उसमें से 6 ही को मिला। आईपीएल मेगा ऑप्शन में प्लेयर्स रिटेन का मुद्दा इस बार गरमाया था, है ना। पिछले फाइनल में पहुंचने वाली टीम कोलकाता और हैदराबाद मेगा ऑप्शन के ही पक्ष में नहीं थे। दोनों टीम के मालिकों ने 8 प्लेयर तक रिटेन करने की मांग की थी। दिल्ली टीम के मालिक ने आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर रूल हटाने की बात कही थी। सबका अलग अलग, जिनको जिससे फायदा होता है वो नहीं चाहते, लेकिन जिनको जिससे नुकसान होता है वो चाहते हैं कि इससे हटा दिया जाए, या फिर एक तर्क देते हैं जिससे चाहते हैं कि इसको हटाने से क्या क्या फायदा हो सकती है और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पिछले मेगा ऑक्शन में क्या था रिटेन रूल? दरअसल आपको बताया 2022 में पिछला मेगा ऑक्शन हुआ था, तब गुजरात और लखनऊ की 2 नई टीम को लीग से जोड़ा गया था। तब टीम 42 करोड़ रुपए में 4 प्लेयर रिटेन कर सकी थी, जिसमें एक प्लेयर 16 करोड़, एक 12 करोड़, एक 8 करोड़ और एक 6 करोड़ होता था। वही 3 प्लेयर रिटेन करने वाली टीम को 33 करोड़ रुपए खर्च करने होते थे। तब टीम के पास एक राइट टू मैच कार्ड था।